जो ग्रह है गज के पूर्व चरित्र का वर्णन करके सुनाया। पूर्व जन्म में गज इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। अगस्त मुनि आए, उनको अनदेखा करके उनको प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने श्राप दे दिया, जा गजराज की भांति उन्मत्त हो रहा है तो गज की योनि प्राप्त करो। तब श्री अगस्त मुनि के चरणों में वह पड़ गया, हे देवर्षि मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तब देवर्षि ने कहा है, जा गज योनि में भी तुझे श्रीहरि की स्मृति रहेगी। तेरे संकट पड़ने पर श्रीहरि स्वयं तेरी रक्षा करेंगे, उन्हीं के द्वारा तेरा उद्धार होगा। इसके पश्चात आगे सुखदेव जी महाराज ने देवासुर संग्राम का वर्णन किया है। एक बार दुर्वासा ऋषि निकल कर जा रहे थे, उसी समय इंद्र अपनी विजय का डंका बजाते हुए हाथी पर बैठकर निकल कर जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले से उतार कर माला इंद्र को पहनाई है। इंद्र ने अभिमानवश वह माला हाथी के गले में डाल दी। ऐरावत हाथी ने अपने गले से निकालकर उसको कुचल कर तोड़ दिया है। ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ, अरे ये इतना उन्मत्त हो रहा है, मेरी दी हुई प्रसादी का अपमान करता है। देवर्षि को बड़ा क्रोध है। देवर्षि ने श्राप दे दिया, जाओ तू श्रीहीन हो जा। अब तो सारे लोग श्रीहीन हो गए। इधर राक्षसों ने देवताओं के ऊपर हमला कर दिया। उसमें देवता सभी परास्त हो गए। देवताओं की मां अदिति को बड़ा ही कष्ट हुआ, मेरे पुत्रों पर इतना कष्ट है। कश्यप जी महाराज के पास भी है, ये प्राणनाथ, ये स्वामी, आप देखते हैं मेरे पुत्रों के ऊपर कितना कष्ट आया हुआ है। आप कुछ उपाय बताइए मेरे पुत्रों की, जिससे कष्ट से निवृत्ति हो। के मत्स्य सप्ताह की कथा का वर्णन हुआ है। सत्यव्रत राजा पर कृपा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया है। और नवम स्कंद, जिसमें श्री राम जी के जन्म की कथा है, जिसको वंशावली कहते हैं। उस नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन है। चंद्रवंश में सबसे पहले सूर्यवंश का वर्णन किया है, जिसमें अनेक प्रभावशाली राजा हुए हैं। सूर्यवंश में ही नवम स्कंद में जिन महाभागवत अम्बरीश जी का चरित्र आया है, कैसे भक्त अम्बरीश जी महाराज बड़े निरंतर, जिनका चित्त, जिनकी वृत्ति श्री हरि के ही चरणों में लगी रहती है, ऐसे श्री अम्बरीश जी महाराज। एक बार अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत किया है। एकादशी का व्रत करके यहाँ जो ब्रज में मधुबन, मथुरा के पास में स्थित एक वन है, वहीं पर आकर श्री अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी व्रत का पारायण करने का मन में विचार किया है। उसी समय महर्षि दुर्वासा आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, देखो मैं अभी स्नान करके आता हूँ, जब तक तुम पारायण की तैयारी करो।
दुर्वासा ऋषि की आज्ञा अनुसार तैयारी की है, किंतु महर्षि समय से ना आने के कारण सभी ऋषियों से, क्योंकि जो पारायण का समय था, मुहूर्त था, वो निकलता जा रहा था, आज्ञा लेकर अपने शिव महाराज ने शिव जी के चरणों तक का पान कर लिया। इतने में ही महर्षि दुर्वासा आ गए हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अरे दुष्ट, अतिथि को बुलाकर अतिथि का अपमान करता है, अतिथि के पूर्व ही तो पारायण कर लेता है। अभी तू मुझे जानता नहीं है, मैं अभी तुझे भस्म कर दूंगा। दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा से अपने सिर से एक जटा उखाड़ी, धरती पर पटकी, एक कृत्या उत्पन्न हुई और कृत्या के उत्पन्न होते ही वह कृत्या अमरीशी महाराज के ऊपर झपटी है। किंतु अमरीशी महाराज इतने परम भक्त हैं कि अमरीशी महाराज की राज्य की सुरक्षा के लिए स्वयं श्री हरि ने अपना चक्र नियुक्त कर रखा था। उस चक्र ने शीघ्र ही उस हत्या का वध कर दिया है। वध करने के पश्चात वह चक्र सुदर्शन श्री अमरीश जी महाराज के पीछे लग गया है। अब तो त्राही करते हुए श्री दुर्वासा ऋषि तीनों लोगों में शरण मांगते हुए शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी महाराज के पास गए और तो और श्री और ठाकुर जी की लीला है, जो पास रहे वो भी ठाकुर जी की मंडली में सम्मिलित है गए और जो फेल आए वो भी सम्मिलित है गए। सभी ग्वालवाल एक चोर मंडली श्री ठाकुर जी ने तैयार करी है। ठाकुर जी ने ग्वालवालों से कहा, देखो चोरी करना या हमारे भी आवश्यक है गए हैं। तुम इतने दुबले पतले आ रहे हो, तुम्हें ना पता तुम्हारी मैया जाके मथुरा के लोगन को माखन दूध दही बेच देवे और तुम्हें खाने को ना देवे। याते तो तुम लोग पतले हने काउदना मथुरा के लोगों ने तुम पे हमला बोल दिया तो तुम सब मारे जाओगे, या मैंने चोरी कर करके हम पहलवान रह जावे। ठाकुर जी की बात ग्वाल वालों को समझ में आ गई है। अब तो चोरी लीला प्रारंभ हो गई है। अनेक घरों में श्री ठाकुर जी गोपियों की हम चोरी करने जाते हैं। गोपियां बड़ी परेशान, अंदर से प्रसन्न होती है, बाहर से अप्रसन्नता प्रकट करती है। अब ठाकुर जी ने तो ऐसी लीला प्रारंभ कर दी है। एक गोपी आकर मैया से कहती है, मैया देख तेरे लाला की करामात सुन। मैया कहती, कहा है यो मेरा लाला इतना सीधो साधा हो, तुम काहे को बाकी पीछे लगी हो तुम। गोपी कहती है, भैया तेरा लाला सीधो ना है, बदसान मुच्चन, देख तो सही
मेरे बछड़ों को खोल के आ जाता है। तो मैया ने कहा ये तो अच्छा काम करता है, तेरे काम में हाथ बटावे और फिर भी तू मेरे लाला को बुरो बता रही है। तो बोली क्वचित असमय भैया काम में हाथ ना बटावे, काम को बढ़ावे, असमय में बछड़ों को छोड़ देता है। जाते सारे बछड़े गैया को दूध पी जावे, हमको कछु ना बचे। ठाकुर जी लीला क्यों कर रहे हैं? बछड़ों को सुख प्रदान करने के लिए। सबका ध्यान श्री ठाकुर जी रखते हैं। तो मैया ने कहा अरे छोटो सो लाला है, थोड़ो सो डांट दे करो, भाई तो डर जाएगा। मैं तो थोड़ो सो लाला पे क्रोध कर दूं, भाई मैं लाला रोवे लग जावे, ऐसो छोटो सो मेरो लाला है, अब थोड़ो सो तो क्रोध कर दे करो, बैठे हुए सीधो है जाएगा। तो गोपी कहती है क्रोश संजात हास। अरे भैया तू ना जाने याकू समझानो बड़ी टेढ़ी खीर है। हम यहाँ पे क्रोध करें तो संजात हास, बड़े जोर से ताली ठोक कर हंसे। और स्तेम स्वात्वत त्यज दधीपया कल्पते स्ते योगे। बोली अब तो याद है, तो ही ना मालूम एक स्ते योग और खोलियो है। कई योग ठाकुर जी ने गीता जी में वर्णन किए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। किंतु जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं, ब्रज में मधुर लीला कर रहे हैं, तो भगवान ने एक नए योग की उत्पत्ति की है, उसका नाम है स्तेय योग, चोरी योग। श्री ठाकुर जी मैया से कहती है गोपी ऐसा रिस्क लिया ना कर, तेरा गोरा भंग पिया ना करते, तेरा भंग पिया ना करते, तू भंग पिया ना करते। ऐसा रिस्क लिया ना कर, तेरा गोरा भंग पिया ना करते, बिन समझे समझे ऐसे गोरा भंग पिया ना करते। आपने मेरे मस्तक का अपराध किया है जो मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। मेरे भक्तों का अपराध कोई करे ये मैं नहीं सह सकता। हाँ, जब तुम्हें अपनी श्री महाराज क्षमा कर दे उसी समय आपको क्षमादान मिल सकती है। दुर्वासा जी ने कहा अरे आप तो सर्व स्वतंत्र शक्तिमान हैं, आप किसी के दबाव में थोड़े हैं। तब श्री ने कहा अहम भक्त पराधीन हूँ। कौन कहता है मैं सर्व स्वतंत्र हूँ? मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं अपने भक्तों के वश में हूँ।